हेलो फ्रेंड, मैं ब्रिजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई थी इस वैकेंसी से संबंधित है। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट टोटल 38 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया था। और कल शाम तक मैं चेक कर रहा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक ओपन कल शाम तक नहीं हुआ था। आज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक ओपन हो गया है और आज हम बताने वाले हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वेब पेज ओपन हुआ है। इसे गूगल में आपको सर्च कर लेना है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे डिटेल जानकारी दिया है। यानी 31 जुलाई को यह नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तक है। यदि आप नोटिफिकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इस वाले लिंक पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा अगला पेज ओपन होगा, इस तरह से ओपन होगा। अब यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पहले से आप अप्लाई एक बार कर चुके हैं तो आपको आईडी या पासवर्ड देकर लॉगिन करना है। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं पहले से अप्लाई नहीं किया हूँ, तो फर्स्ट टाइम हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रॉल करके मैं नीचे आया हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डो नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद साइन अप करने के लिए यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे पेज जो ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको जीमेल आईडी अपना लिखना है। थोड़ा सा फ़ोन को मैं ऐसे घुमा लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी लिखना है। मैं यहाँ पे अपना जीमेल आईडी लिखूँगा। यहाँ पे कंफर्म आपको जीमेल आईडी देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आप अपने हिसाब से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड ऐसे क्रिएट करना है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और कम से कम 6 कैरेक्टर का यूज़ करना है, कम से कम 6 हो। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं पासवर्ड देकर और अपना क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है वो मोबाइल नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आगे की प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैं अपना कैप्चा लिख देता हूँ, जो भी हमारे कैप्चा हैं। उसके बाद हम इसको फिल करके आगे की प्रोसेस करते हैं। लास्ट में साइनअप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने साइनअप पे क्लिक किया है तो यह हमारा साइनअप पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे लॉगिन करना है फिर से। तो यहाँ पे जो भी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, हमने आईडी या पासवर्ड दे दिया है और यहाँ पे जो है कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आगे की प्रोसेस होगा। उसके बाद साइनअप पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं साइनअप करता हूँ। तो एक बार दोबारा ये गलत हो गया है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद से यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। इसके बाद लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए कि मैं बार बार लॉगिन कर रहा हूँ तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है। क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है, इसका रीज़न है। सबसे पहले हम अपने जीमेल पे जाएंगे और वहाँ से वेरीफाई करेंगे, तब जाकर ये लॉगिन होगा। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपका जीमेल वेरीफाई नहीं हुआ है। तो मैं जाता हूँ अपने जीमेल पे और वहाँ से वेरीफाई करता हूँ। या हमारे जीमेल पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मेल आ गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक लिंक आपको दिखाई देगा जीमेल में ही, इसी पे क्लिक करना है और वेरीफाई करना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब हमारा लॉगिन पासवर्ड का आ गया है कि ये जीमेल वेरीफाई हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, अपना आईडी और जो आईडी हम क्रिएट किए थे यानी जीमेल आईडी और पासवर्ड देना है। जीमेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने लॉगिन पे क्लिक किया है तो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वेब पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे यह ऐसे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसलिए ऐसे आते हैं कि आप मोबाइल में जब भी फिल करेंगे तो ऐसे करके ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और यदि ऐसे आप करके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, वो हम बता देंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि ऐसे आप आएंगे और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और जो साइट है डेस्कटॉप मोड में आपको करना है।
जैसे डेस्कटॉप मोड में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यह जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है डेस्कटॉप मोड में आ गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ हम किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए सारे वैकेंसी आ गई है जो निकला है। तो यहाँ पे मैं प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्लिक करता हूँ। आप जिस पद के लिए अप्लाई करेंगे वही पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है यूनिट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आएगा, इसमें वही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑलरेडी आ रहा है, यही एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये कैटेगरी आपको लिखना है। तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ केवल आपके लिए। तो यहाँ पे मैं एसटी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मैं सोचिएगा कि मैं एसटी कैटेगरी में हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ और राजस्थान में सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। बट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ केवल आपके लिए ही बना रहा हूँ और आशा करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि सभी प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स इस वीडियो से इंस्पायर होकर एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ फिल कर सकें। क्योंकि बाहर जाएंगे तो 50 से लेकर 150 रुपये शुल्क लगेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, और तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। अब यहाँ पर देखिए यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी क्लिक करना है, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल कर देना है। अब मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे जो है चेक वैकेंसी, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एसटी कैटेगरी में वैकेंसी बता रहा है कि है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है और अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। यदि यहाँ पे एसटी कैटेगरी में यहाँ पे बता रहा है कि वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है कि वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में। यदि यहाँ पे आ जाए कि ओबीसी या किसी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप उस कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और आगे की प्रोसेस करता हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक किए हैं तो देखिए ये डिटेल जानकारी हमारे पास आ गया है जहाँ से हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाले पे मिस्टर, मिस या डॉक्टर जो भी आप हैं वो सिलेक्ट करना है। मैं तो मिस्टर हूँ तो मिस्टर कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, तो आप इजीली तरीके से अपना नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मिडिल नेम आपके पास है तो देना है। यदि जैसे ब्रजेश कुमार शर्मा है तो यहाँ पे कुमार और लास्ट में शर्मा आएगा, लेकिन हमारा ये नाम नहीं है, दूसरा नाम है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नाम फिल करना है। यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा कि ये जल्दी से आपको डिटेल जानकारी मैं फिल कर दूँ। अब यहाँ पे है मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, सिंगल है तो सिंगल और मैरिड है तो मैरिड आपको सेलेक्ट करना है। अभी फ़िलहाल मैं सिंगल कर देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका पेन कार्ड या पासपोर्ट या डीएल या वोटर आईडी आपके पास जो भी है वो जानकारी आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो है आप क्या देना चाहते हैं, जो आपके पास नंबर है वो नंबर आपको देना है। ठीक है, तो ऐसे मैं कोई नंबर दे दिया हूँ। यहाँ पे जो फादर नेम है तो यहाँ पे फादर नेम जो भी आपके फादर में नेम है वो लिखना है। हमने ऐसे लिख दिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मदर नेम आपको लिखना है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे कंट्री कोड आपको सेलेक्ट करना है, यानी आप किस कंट्री से हैं उस कंट्री का कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंडिया आ गया, 91 आ गया। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे जो है कंट्री कोड यहाँ भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिया आ गया। इसके बाद यहाँ पे स्टडी कोड आपके पास है तो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यू आर एक्स सर्विसमैन, यदि आप हैं तो यस करेंगे। मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, भले हम सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं, तो यहाँ पे यदि आप करते हैं, एम्प्लॉयर हैं यूनिवर्सिटी का तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ऑलरेडी नो आ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई हैं, यदि यस हैं तो नो करेंगे, अदरवाइज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं आप तो नो करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे यू आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना है। अब यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है आपको 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस देना है। इसके बाद यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना है। आप इंडिया का हैं तो इंडिया करेंगे क्योंकि इंडिया में ही आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आप हैं तो हमने यहाँ पे दिल्ली कर दिया, आपके जहाँ पे पड़ता है आप वहाँ पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से आ रहा है कंट्री, यानी सेम एड्रेस यहाँ पे हम ले लेंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि दिल्ली में आपको कौन सी सिटी है। यहाँ पे आपको पिन कोड देना है।
पिन कोड देने के बाद जो है यहाँ पे सेम परमानेंट और दोनों एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है, तो ऐसे क्लिक कर देंगे आप तो ये दोनों हो जाएगा। सेम का मतलब जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अभी राजस्थान में मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, और मैं यदि मुझे अप्लाई करना है तो मैं कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ का राजस्थान का एड्रेस दूंगा और परमानेंट में अपने जन्म स्थान का एड्रेस दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा सबसे नीचे सेव का बटन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है। इसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद से हम सेव पे क्लिक करते हैं। अब यह जो डिटेल जानकारी है ना हमारा, देखिए हमने जो फिल किया है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का, ये पर्सनल डिटेल जानकारी हमारे पास आ गया है। यह सब पर्सनल डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन पे आपको ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा या दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस हमारा ओपन होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या क्या डिटेल जानकारी आता है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है स्कूल डिटेल। स्कूल डिटेल में आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट है वो क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, एमफिल आपके पास है तो एमफिल, पीएचडी है तो पीएचडी, यानी सारे क्वालिफिकेशन भरना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये सारे क्वालिफिकेशन मैं पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। अब क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल कर लिए हैं। आपको कैसे फिल करना है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 10वीं का पासिंग ईयर कब है, यहाँ पे पासिंग ईयर देना है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, 4 सब्जेक्ट मेन होती है, तो 4 सब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे परसेंटेज या ग्रेड है वो लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे बोर्ड लिखना है, कौन से बोर्ड से पास हुए हैं। ऐसे आपको 12वीं क्लास का लिखना है। यदि आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ पे सन लिखना है, किस सन में आपने पास हुआ है, सब्जेक्ट क्या था, परसेंटेज कितना है और कौन सा संस्था है। ये सब डिटेल जानकारी लिखने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। हमने ये सेव कर लिया है, इसलिए सेव नहीं आ रहा है। अब इसमें आते हैं तो इसमें जो है ग्रेजुएट डिटेल जानकारी आपको फिल करना है। ग्रेजुएट डिटेल जानकारी के लिए भी आपको फिल करेंगे और उसके बाद से ऐड ऑन करके और डिटेल जानकारी आप फिल करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट में भी सेम प्रोसेस करना है, डिटेल जानकारी आपको फिल करना है और ऑलरेडी हमने फिल कर लिया है डिटेल जानकारी। जैसे यहाँ पे डिग्री आपको MLIC है तो MLIC लिखेंगे, BLIC है तो BLIC आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद से यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस है, यहाँ पे ग्रेड है, हमने A+ ग्रेड सेलेक्ट कर लिया है। किस सन में आपने पास हुआ, कौन सी संस्था है और कहाँ पे है, या डिग्री जो है कहाँ की है, इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट करना है। इस तरह से MPhil है, जैसे MPhil आपके पास है तो यहाँ पे आपको ऐड ऑन का सेव और ऐड का बटन दिख रहा है। ऐसे सारे विषय में आपको दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करके अपना क्लिक जैसे ही करेंगे तो डिटेल जानकारी आ जाएगा। इस तरह से PhD के लिए भी ऐसे ही डिटेल जानकारी आ जाएगा। अब नीचे हैं तो अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है ऐड का, इसी पे आपको क्लिक करना है। एक बार मैं इस पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से यह ओपन होगा। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए तो इस तरह से आपका यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको टाइटल में आपको नाम लिखना है कि आपने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं BBA कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपको ईयर सेलेक्ट करना है, किस सन में आपने किया है, तो 2025 में किया है तो 2025 कर देंगे। मंथ यहाँ पे जनवरी है तो जनवरी कर देंगे। यहाँ पे डेट है 2 जनवरी, तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिटेल जो भी है वो डिटेल जानकारी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है। नीचे डिवीज़न देना है, जो भी डिवीज़न है आपको वो डिवीज़न लिखना है। इसके बाद से इसके नीचे जो है ग्रेड है या परसेंटेज है, तो जो आपको परसेंटेज है वो परसेंटेज आप लिखेंगे। उसके बाद से लास्ट में आपको सेव और ऐड पे आएगा। इस पर मैं क्लिक किया हूँ और ये हमारा डेटा सेव हो गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे BBA हमने क्लिक किया था, BBA आ गया। ये 2025 में यहाँ पे ओके हम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए थे, आपको जो सही है वही लिखना है। यहाँ पे DAV सेकेंड ग्रेड 67% हमने ऐसा लिखा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप आएँगे तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के लिए क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अगला प्रोसेस होगा। अब हम यहाँ पे आगे हैं आगे की प्रोसेस में। आगे की प्रोसेस में हमें क्या फिल करना है, तो एक्सपीरियंस फिल करना है। एक्सपीरियंस फिल करने के लिए सेम वैसे ही है। यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सपीरियंस के लिए ऐड पे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आ गया है एक्सपीरियंस टाइप। अब आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, फाइनेंशियल और दोनों हैं, या जो भी टीचिंग का है या एनी अदर। हमारे पास एनी अदर है। और यहाँ पे डेजिनेशन आपका क्या है, तो मैं तो लाइब्रेरियन हूँ तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरियन कर देता हूँ।
इसके बाद से नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा तो राजस्थान में है, तो हम यहाँ पे राजस्थान कर देता हूँ। ये केवल आपके समझने के लिए है। यहाँ पर डेजिनेशन में आपको डेजिनेशन लिखना है। हम लाइब्रेरियन हैं तो लाइब्रेरियन लिख देता हूँ। इसके बाद से पे बॉन्ड आपका क्या है, हमारा 4200 है, तो हम 4200 यहाँ पे लिखेंगे। और 7 CPC के अनुसार पे लेवल कौन सा है, हमारा पे लेवल 11 है, तो हम 7 CPC के अनुसार पे लेवल 11 लिखेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ एम्प्लॉई में परमानेंट हैं, टेम्प्रोरी हैं या डेपुटेशन बेसिस पे हैं, ये जानकारी निकला है। तो मैं तो परमानेंट हूँ, तो यहाँ पे मैं परमानेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कब से कब तक का जानकारी फिल करना है, तो मैं इस सर्विस में कब से कार्यरत हूँ, तो इसकी जानकारी हमें फिल करना है। तो मैं इस यहाँ पे 2018 से मैं काम कर रहा हूँ, तो हमने 2018 कर दिया। अब यहाँ पे 2 में जो है आज हम फिल कर रहे हैं, तो आज की डेट तक हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हम आज ही फिल करें। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, ऐड मतलब जोड़ना, तो यह जो है हमारा एक्सपीरियंस है यह जुड़ जाएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया है तो देखिए हमारा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे आ गया। इस तरह से यदि आप प्राइवेट में हैं तो प्राइवेट में कोई ग्रेड पे नहीं होगा, फिर भी जो भी होगा ना वो आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने परमानेंट सेलेक्ट किया है, आप आधार बेसिस पे या संविदा पे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉई डिटेल, तो यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉई डिटेल, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो जो भी आपका पोस्ट है वो भराएंगे। हम लाइब्रेरियन है तो कर देते हैं। यहाँ पे जो है फिर से पूछ रहा है परमानेंट है या कंटेक्चुअल है, तो हमारा परमानेंट है। यदि आपका कंटेक्चुअल होगा तो आप करेंगे। यहाँ पे जो है नाम पूछ रहा है कि क्या नाम है आपका। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट पूछ रहा है कि किस डेट को आपको अपॉइंटमेंट हुआ था, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 2018, और 2018 में हम लेंगे जो जिस डेट को हमें सिलेक्शन हुआ था। आप ये मत सोचिएगा कि ये हम डेट दिए हैं तो यही हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एम्प्लॉई का नाम आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन है किसी का नाम हम लिखते हैं तो यह वीडियो बंद कर देगा यूट्यूब। तो यहाँ पे जो है पे स्केल पे बॉन्ड आपको लिखना है 6 CPC के अनुसार, तो 6 वाला हमारा है नहीं, फिर भी हम इसके एग्जांपल के थ्रू पे 3600 में कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं इक्वल, यानी ये जो है आपके पास प्रेजेंट एम्प्लॉई के लिए है। यदि आप प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो ही आप इसको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और यहाँ पे जो है ग्रॉस सैलरी का पूछ रहा है कि ग्रॉस सैलरी आपके पास कितने हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 50,000। इसके बाद से रिटायरमेंट एज आपका कितना है ये आपको देना पड़ेगा यदि आप काम कर रहे हैं तो ये आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट बन रहा है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है कौन सा आपका यहाँ पे नो आप सेलेक्ट कर देंगे, वेदर यू आर रिसीव दी पेंशंस, पेंशन आपको मिलती है, यदि मिलेगा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ पे हमें अभी कोई पेंशन नहीं मिलता है तो हम नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है सेव करने का, इसको सेव कर लेना है, और जैसे ही हम सेव करते हैं यह डेटा सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। हमारा ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गया है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेव सक्सेसफुल लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन वाले नीचे वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आते हैं तो पब्लिकेशन से रिलेटेड या आपके पास बुक चैप्टर आर्टिकल है तो यह डिटेल जानकारी आपको फिल करना है। यदि नहीं है डिटेल जानकारी कैसे फिल करेंगे कि यहाँ पे ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड का है तो यहाँ से क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। यदि आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे पीयर रिव्यू आर्टिकल्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, रिसर्च पेपर हैं, यह है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि हमें आगे की प्रोसेस करनी है। अब आगे की प्रोसेस में देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे आता है मिसलिनियस। मिसलिनियस में जो आपके पास हैं यानी यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग, मिसलिनियस में यही है कि आप कितने दिन का, यदि आपका सिलेक्शन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो आप कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ये दिन आपको देना है। मिनिमम 15 डेज रहता है आपको, और लेटर आता है तो 15 डेज के अंदर ही ज्वाइनिंग का रहता है 15 दिन। तो यहाँ पे हमने 15 दिन कर दिया है। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको कंप्यूटर की जानकारी है, क्योंकि कंप्यूटर ज़रूरी है लाइब्रेरी में। तो यस करेंगे तभी आपका फॉर्म फिल होगा, अदरवाइज यहाँ से नो हो जाएगा। तो यहाँ पे करना है आपको यस। इसके बाद से यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव वर्क।
आप इस संस्था में काम करेंगे यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम करेंगे तो उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। तो कुछ पॉजिटिव चीज पॉजिटिव लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखना है आपको। अब ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ आपको लिखना है। तो ऐसे ही मैं कुछ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट मेक यू सूटेबल फॉर द पोस्ट यू, यानी आपके लिए पोस्ट सूटेबल है, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। और यहाँ पे यदि कोई अवार्ड मिला है तो उसके बारे में लिखना है, तो कौन सी अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब आ रहा है ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन जो आपको फिल करना है, जहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे पूछ रहा है डिक्लेरेशन प्लसमेंट यानी पुनिशमेंट यानी कोई कार्रवाई, आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे है यू हैव बीन इन्वॉल्व एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मार प्रैक्टिस, यदि आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है इन्वॉल्व फाइनेंशियल से रिलेटेड, कोई किसी में इन्वॉल्व है तो यहाँ में सब में नो आएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी प्रीवियस एम्प्लॉय के लिए डिटेल जानकारी, कोई चार्ज का है तो यहाँ पे भी हम नो कर देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद से पेंडिंग कंप्लीट डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अगेन, यहाँ पे भी हमने नो कर दिया है। अब यहाँ पे आएंगे तो 2 व्यक्तियों का रेफरेंस आपको देना है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस में आप अपने भाई का नाम नहीं दे सकते, अपने सिस्टर का, अपने मम्मी पापा का नाम नहीं दे सकते, अपने मामा फूफा का नाम या आपके जो भी ब्लड रिलेशन और आपके रिश्तेदारी है उसमें किसी का नाम रेफरेंस में नहीं लिखना है। रेफरेंस में अपने टीचर का नाम आप लिख सकते हैं। टीचर का नाम लिखने के बाद आगे की प्रोसेस करना है, यानी अपने टीचर का नाम लिखेंगे या कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास आपकी नौकरी के लिए आपका सिलेक्शन हो तो रेफरेंस में, इसलिए पहले मैं बता दूं कि रेफरेंस में क्यों नाम देते हैं। रेफरेंस में ऐसे नाम देते हैं कि आपके बारे में जानकारी हो, यानी आपका जब सिलेक्शन होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो जिसका आप रेफरेंस नंबर देंगे, फ़ोन नंबर, सबसे पहले उनके पास फ़ोन किया जाएगा और आपके बारे में पूरी डिटेल जानकारी पूछी जाएगी कि आपका घर कहाँ है, आप कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है या कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है, कोर्ट कोई इशू तो नहीं है, पूरी डिटेल जानकारी पूछेंगे। उसके अलावा पूछेंगे कि काम करने में आप कैसे हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे, जिसका नंबर आप देंगे उसी नंबर पे फ़ोन करके उनसे पूछेंगे। अब वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक यानी वो पॉजिटिव सब चीज़ बताते हैं तब तो आपका नौकरी के लिए ये ऑर्डर निकालेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं बताते हैं, जिसके पास भी फ़ोन जाता है तो यहीं से आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप सोच समझकर ये रेफरेंस देना है कि किसको हम रेफरेंस में बनाएं जो आपके प्रति पॉजिटिव जानकारी दें। यहाँ पर समझ में आ गया, 2 व्यक्तियों का नाम देना है और 2 व्यक्तियों के नाम देने के बाद लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा सबमिट, ठीक है। तो अभी तो मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं केवल आपको दिखा रहा था कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो इस तरह से आप सबमिट करेंगे। आगे की प्रोसेस हम देखते हैं इसके बाद। तो आगे यहाँ पे जब तक हम रेफरेंस नहीं भरेंगे तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस में यहाँ पे दे देता हूँ, ऐसे किसी का नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे संस्था का नाम मैं दे देता हूँ, ऐसे ही ये जनरली मैं दे रहा हूँ। डेजिनेशन में मैं लाइब्रेरियन कर देता हूँ, एड्रेस में DABB मैं कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे कंटेंट नंबर लिखना है यानी मोबाइल नंबर लिखना है, तो हम ऐसे नंबर लिख रहे हैं जो कि, और यहाँ पे जीमेल आईडी देना है, तो जो भी आपके पास जीमेल आईडी है उनका जीमेल आईडी आपको देना है। अब सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड में भी किसी का नाम आपको देना है, तो ऐसे नाम देना है, यहाँ पे संस्था का नाम देना है। इसके बाद से यहाँ पे डेजिनेशन देना है, वो क्या काम करता है। इसके बाद से यहाँ पे जो डिटेल जानकारी है यानी पूरी डिटेल जानकारी आपको फिल करना है। अब यहाँ पे जो है डिटेल जानकारी आप फिल करेंगे और जब तक आप फिल नहीं करते हैं आगे की प्रोसेस नहीं होगा। अब ये डिटेल जानकारी होने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा डिटेल जानकारी आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे आ गया है। अब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे अगला सेक्शन के लिए हमें बता रहा है कि क्या आप अगले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखते हैं हमें क्या आता है।
तो इस पर मैं क्लिक किया हूँ और यह ओपन होने वाला है। अब हम आ गए यहाँ पे और डिटेल जानकारी। अब ये और डिटेल जानकारी क्या है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। इसके बाद आगे की प्रोसेस करना है। यहाँ पे एनओसी का डिटेल जानकारी देना है, क्योंकि हमने सरकारी नौकरी का हमने फिल किया है, तो एनओसी का हमें डिटेल जानकारी देना है। तो यहाँ पे मैं आपको एनओसी का डिटेल जानकारी यहाँ पे मैं राजस्थान का दे दिया हूँ। यहाँ पे प्लेस में आपको सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करते हैं कि मैं राजस्थान में काम करता हूँ, और इसके पास है यहाँ पे डेजिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। तो ये सब डिटेल जानकारी आपको एक बार फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, एनओसी आपका कब इशू हुआ है वो डेट आपको देना है। तो यहाँ पे आपको डेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे हमें जनरली मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जिससे कि हो जाए, और यहाँ पे एड्रेस आपको दे देना है। इसके बाद लास्ट में हम आते हैं यहाँ पे आपको आ रहा है डिक्लेरेशन, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेव का बटन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इस पे सेव वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यह हमारा डेटा सेव हो गया है। अब इसके बाद भी अभी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हुआ है, आगे की प्रोसेस है। अब यहाँ पे है प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन, यानी अगले सेक्शन में अभी बाकी है इसके बाद। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अगला सेक्शन क्या है। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। मैं ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, हाई स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पैन कार्ड या जो भी आपने कार्ड दिया है वो अपलोड करेंगे। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में हमने एससी कैटेगरी चूज किया है तो ये अपलोड करना है। यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, बीए का सर्टिफिकेट और डिग्री का सर्टिफिकेट। इसके अलावा एमलिप में आपको एमलिप का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देना है। अदर क्वालिफिकेशन में एक आपको फाइल अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है डिटेल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे सैलरी का जो सैलरी मिलती है पे ग्रेड उसको आपको, और यहाँ पे लास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक मैं आपको बता दिया हूँ। आगे का प्रोसेस आप इस पर क्लिक करेंगे सारे अपलोड करने के बाद तो एप्लीकेशन शुल्क पे करने का आएगा, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। तो इतना सारे काम आपको करना है, तब जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये कितने केबी में अपलोड करना है यह डिटेल जानकारी आप देख लेंगे। और यह जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लाइब्रेरियन के लिए जो 38 पद है, इसी 38 पद के लिए मैं यह वीडियो बनाया हूँ। और यह वीडियो तो थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा यह वीडियो, इसलिए